बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह नबा को पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से हम तजवीद के साथ पढ़ सकते हैं। सबसे पहली आयत देखें कि है अम्मा यतसाअलून। यहाँ पर अम्मा का आइन जो होगा वो आपने हलक के दरमियानी हिस्से से निकालना होगा, यानी आइन का मखरज कहाँ से है, मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट है। फिर आगे आता है मीम मुशद्दद। मीम मुशद्दद पर आपने क्या करना होता है, गुन्ना करना होता है, यानी कि यहाँ पर आपने मीम की आवाज़ को एक अलिफ जितना लंबा करना है, और एक अलिफ कितना होगा, यानी कि 2 से 3 सेकंड्स तक आपने खींच कर पढ़ना होता है। यहाँ पर मीम मुशद्दद को करते वक्त इस डायग्राम में देखें कि आपने 2 काम करने होते हैं। एक तो आपने दोनों होंठों को बंद करना है, और दूसरा काम आपने ये करना है कि नाक के बांसे से आपने आवाज़ लेकर आनी है। तो यहाँ पर आपने 2 काम करने होंगे। अब आते हैं आगे है यतसाअलून। यहाँ पर सीन का मखरज कहाँ से होगा, यहाँ पे देखिए नीचे डायग्राम में कि सीन का मखरज जो है वो आपने जो नीचे के जो दांत होंगे, फ्रंट के टीथ, नीचे के जो फ्रंट के टीथ होंगे उसकी बैक साइड से आपने ज़बान की टिप को लगाना होगा, और ज़बान की पोजीशन देखिए बिल्कुल इस तरह से होगी, नॉर्मल होगी। फिर आगे आते हैं बड़ी मद। यहाँ पर आपने 5 मतलब कि 5 उंगलियों के बराबर इसको खींच कर पढ़ना होता है, जो कि तकरीबन 7 से 8 सेकंड्स बनता है। यहाँ पर आपने इसको इतना लंबा खींच कर पढ़ना है। फिर आगे आते हैं हमज़ा। हमज़ा को खींचते वक्त आपने क्या करना होगा कि नहीं, यहाँ पे नहीं खींचना है। यहाँ पर हमज़ा को कहाँ से निकालना होगा, आपने नीचे के जो मिडल पार्ट होता है थ्रोट का, उसके निचले हिस्से से आपने हमज़ा को निकालना है। फिर आते हैं लतसाअलून। लून का जो वाव है, अब यहाँ पे देखें कि वाव से पहले ज़बर पेश आ रहा है। वाव से पहले अगर पेश आ जाए और वाव जो हो साकिन हो, तो यहाँ पर हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना होगा। तो कितना हो गया, जो कि 2 से 3 सेकंड बनते हैं। अब मैं दोबारा पढ़ती हूँ। अम्मा यतसाअलून। फिर आगे आते हैं हम अनिन नबाइल अज़ीम। अनिन का जो फिर आते हैं नून, नून मुशद्दद। नून मुशद्दद पर भी आपने वही काम करना है, यानी कि नाक के बांसे से आपने आवाज़ लेकर जानी है, और इसको हम गुन्ना कहते हैं। इसको करते वक्त आपने क्या काम करना होगा कि यहाँ पर आपने जो ऊपर के जो फ्रंट पार्ट होता है टीथ का, उसके बैक साइड से आपने ज़बान की टिप को लगाना होगा, और दूसरा काम आपने ये करना होगा कि आवाज़ को नाक के बांसे से निकालना होगा। इससे नून मुशद्दद अदा हो जाएगा। आगे है अज़ीम। अज़ीम का आइन जो होगा आपने मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट, यानी कि हलक के दरमियानी हिस्से से निकालना होगा। और जो ज़ुआ है, ज़ुआ को अदा करते वक्त इसका मखरज कैसा होगा कि यहाँ पर देखिए ता ज़ाल ज़ुआ कम आउट व्हेन द टिप ऑफ द टंग टचेस द एजेस ऑफ द 2 टॉप फ्रंट टीथ, यानी कि ज़बान की जो आपकी जो अज़ीम अज़ीम देखें। अब यहाँ पर ज़बान जो फ्रंट टीथ है, टॉप फ्रंट टीथ, उनके एजेस से आपने लगानी होंगी, यानी कि उनके किनारों से आपने ज़बान की टिप को लगाना होगा। और दूसरा काम आपने ये करना होगा कि ज़बान की जो बैक साइड होगी उसको ऊपर कर लें, तो अज़ीम जो होगा वो पुर पढ़ा जाएगा इससे। और फिर आगे आता है अज़ीम से बाद आता है या। अब यहाँ पर देखें या भी जो है हमारे पास हरूफ मद्दा है, यानी या साकिन है और उससे पहले ज़ेर आ रही है, तो यहाँ पर आपने इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो अज़ीम, यानी कि 2 से 3 सेकंड्स अज़ीम पर आपने खींच कर पढ़ना होगा। अब मैं दोबारा पढ़ती हूँ। आपने जितने भी मैंने अभी असूल आपको बताए हैं, कहाँ पर कितना खींचना है, उनको अपने माइंड में रखें और इस वीडियो को दोबारा देखें, तो आपको इजीली ये पहली 2 जो आयतें होंगी वो समझ आ जाएंगी। अब है अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसको इसके मखरज और मतलब इनके हरूफ को कहाँ से किस मखरज से निकालना है ये भी समझ आ गया होगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.